आपके सामने अति रोचक समाचार प्रस्तुत करें। यह समाचार भी अपने आप में बड़ा अनूठा। हमारे देश में स्वदेशी आतंकवादियों की गैंग सत्ता पर काबिज है। पूरे देश का बंटा ढाल कर दिया है और अनेक प्रकार के नए नए कांड भी सामने आ रहे। इन्होंने तो भारत को है ना घोटाला इंडिया बना दिया। जहां देखो वहां पर घोटाले, जहां देखो वहां पर घोटाले, जिधर देखो उधर घोटाले। क्या किया जाए? ये कैसे घोटालों का युग समाप्त होगा? धनखोरी का युग कब समाप्त होगा? और ये धन देते हैं ना, ये पूरे देश को खा जाएगा, संस्कृति को खा जाएगा, संस्कारों को खा जाएगा। खैर ठीक है, चलिए। अब आप कहेंगे कह रहे आप तो हमेशा विरोध ही विरोध की बात करते हैं। चलिए ठीक है भैया, मैं कुछ आपके सामने बड़े उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। आप जरा उनमें देख लीजिए। राम मंदिर चढ़ावे में 88 लाख और कुछ नग्न की राशि जमा हुई थी। मामला तो बड़ा विचित्र हुआ। एसआईटी ने बताया कि इतना पैसा जमा हुआ, इतना पैसा जब्त किया गया, और जो बाद में देखा गया तो उसमें 1,37,400 कुछ रुपए की गड़बड़ी मिली। आखिरकार ये मामला ये गजब हो गया। ये जो राशि थी, जो जब्त राशि में से ये घोटाला कैसे हो गया? आखिरकार किसने किया, क्या किया भैया, कौन अब जाने। आप देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरा बड़ा एक घोटाला हो गया कि जो एसआईटी के चीफ है ना, विश्वास विजय पंत, उनका भी बड़ा विचित्र हो गया। अरे भैया, जिस आदमी पर 420 का प्रकरण चल रहा हो, जांच चल रही हो, वो एसआईटी का चीफ कैसे बना दिया गया? मामला बड़ा विचित्र है। मैं विश्वास विजय पंत के बारे में भी कुछ विवरण निकाल रहा हूँ। मैं तिथि गढ़वाल में मेरे गुरु एक पथ प्रदर्शक जीसी जोशी रहे थे। अभी उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। जैसे ही पता लगा, मैं यह विश्वास पंत के बारे में आपको संपूर्ण विवरण दे दूंगा। ठीक है, चलता है, क्या किया जाए। अब यहाँ पर अब तीसरा बड़ा घोटाला, ये संघ है ना, जो अपने आप को सुसंस्कार, सुसंस्कृति, धर्म, हिंदुत्व का ठेकेदार बताता, तो इसने भी गजब काम कर दिया। इसने तो देश के जितने भी आराधना स्थल है ना, उसमें अपने चिंटुओं को घुसा दिया और कहा कि इन मंदिरों पर अधिकार कर लो। अभी कुछ साधु संतों ने कहा कि भैया, देश से 2 से 4 लाख मंदिरों में इनके संघ के चिंटुओं का कब्जा हो गया है, वे वहां की व्यवस्थाओं में देखना है। अरे ये भी बड़ा घोटाला हो गया। अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। अब यहाँ पर चंपत राय आदित्यनाथ से मिल रहे। क्यों मिल रहा है भाई? क्या कुछ पाला बदलने का इरादा है क्या? अब यहाँ पर एक अभी समाचार आया कि संघ और विश्व हिंदू परिषद में भी युद्ध छिड़ गया। विश्व हिंदू परिषद संघ पर आरोप लगा रहा। संघ स्पष्ट कह रहा है कि जो हमारे जो संगठन है उन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। और ये नाजी गैंग चाहती है कि ये संघ को छिन्न भिन्न कर दो, संघ पर अपना अधिकार कर लो, संघ पे अपने दल्ले को बिठा दो। अभी जो संघ में 2 नंबर है, वो ऐसे गुजराती गैंग का दल्ला है, उसको चीफ बना दो, अपना मामला सिद्ध हो जाएगा। अब ये भी क्या बड़ी विचित्र बात है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आखिरकार ये सारी लड़ाई क्या है? इसके आप मूल में चले जाइए। इस स्वदेशी आतंकी गैंग जिसमें भाजपा है, संघ है, विश्व हिंदू परिषद है और भी अन्य जो संगठन हैं और कुछ साधु संत भी हैं, उन सबका एक ही लक्ष्य है कि धर्म के नाम पर, मंदिरों के नाम पर 2 से 3 लाख करोड़
कि ठगी की जाए, वो अपने कब्जे में ले लिया जाए। अब ये तो मामला बड़ा विचित्र हो गया कि आखिर का कितना बड़ा शातिर षड्यंत्र है। देश की 147 करोड़ जनता के साथ धोखा है। खाओ दिए जाओ धोखा, मगर अब धोखा नहीं खाएगा। अब 147 करोड़ जनता ने ऐलान किया कि जो वर्तमान अयोध्या में राम मंदिर है ना, इसका शुद्धिकरण करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ताला लगा दो, सरयू और गंगा जल का पानी लाओ और उससे पूरे परिसर को, राम मंदिर परिसर को पूरे तरीके से धो। और यहाँ पर अब जो ये रामलीला की श्याम मूर्ति है ना, इसको भी हटा देंगे, यानी ओरिजिनल रामलीला की मूर्ति यहाँ पर स्थापित होगी, फिर से प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और जो अभी जो वर्तमान का न्यास है ना, ये तो हमें स्वीकार ही नहीं है। अब यहाँ जनता जनार्दन और भक्त अपना न्यास बनाएंगे। जनता न्यास बनाएगी तो ठीक है, बनाएगी, परंतु उसमें जनता ने स्पष्ट कह दिया कि न्यास में 2 प्रतिनिधि केंद्र सरकार के रहेंगे, 2 राज्य सरकार के रहेंगे, 2 मीडिया के रहेंगे, और जो कार सेवक है जिन्होंने अपना बलिदान किया, जो किया वो संघर्ष किया, उसके भी सदस्य न्यासी होंगे, चारों शंकराचार्य न्यासी होंगे, साधु संतों के अखाड़े उनका जो चीफ है वो भी उसका न्यासी होगा, और ये न्यास बराबर रहेगा। और यदि और ज़्यादा जरूरत हुई ना तो यहाँ पर रामलीला का अलग से नया मंदिर बना देंगे। ये तो इसको भी रहने दो, ये जो मंदिर राम मंदिर बनाना, ये तो शातिर घोटालों का स्मारक हो गया, इस स्वदेशी आतंकी गैंग का, तो इस पर हमेशा के लिए ताला ही लगा रहने देंगे। अब यदि यहाँ पर 147 करोड़ जनता का जो निर्णय है ना, वो अपने आप में अनूठा है ना। कुल मिलाकर इस देश में घोटाला ही घोटाला, घोटाला ही घोटाला, हर तरफ घोटाला हो रहा है। इसकी कभी कल्पना नहीं की थी। तो भैया मोहन भागवत जी, और आपसे एक बात कहते हैं कि आप भी कहते थे कि अरे 14 साल बाद भारत आजाद हुआ है, तो क्या ये घोटालों के लिए 14 साल में भारत आजाद हुआ है? क्या शातिर खेलों के लिए भारत आजाद हुआ है? और यहाँ पर जिस प्रकार के जो पूर्व प्रधानमंत्रियों को जलील किया जा रहा है ना, वो भी उचित नहीं है। अभी ये हमारे ये विष्णु के अवतार स्वघोषित विश्व गुरु नान बालाजी करने इंडोनेशिया में जो कहा, तो वहाँ के राष्ट्रपति ने स्पष्ट कह दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा देश का प्रधानमंत्री हमने दूसरा ने देखा, इससे अच्छा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। खैर ये अब राजनीति की बात हो जाएगा, मैं कुछ भी करूँगा तो बोलेंगे आप राजनीति कर रहे हैं। हमें तो राजनीति नहीं करना, हमें तो राष्ट्रनीति करना था। राष्ट्र और राष्ट्रवाद हमारा लक्ष्य है, सत्य हमारा लक्ष्य है, इंसानियत हमारा लक्ष्य है, सनातन धर्म हमारा लक्ष्य है। हम तो सत्य के प्रति समर्पित हैं। एक कड़वा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। अब देखने भैया क्या क्या होता है। अभी तो और राज खुलेंगे, आप चिंता मत कीजिए, अनेक प्रकार के राज हम खोलने वाले हैं। हमें भी कुछ जो पता चल रहा है वो अब ठीक है, जैसा भी जो होगा देखा जाएगा। तो आज का एक बहुत ही कड़वा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। अब तो देश की जनता को सतर्क होना चाहिए। अब मंदिरों में, आराध्य स्थलों में दान देना बंद कर दो, एक पैसा मत चढ़ाओ। यहाँ का क्या है पता है? दान में घोटाला, दान में घोटाला, चंदे में घोटाला, हर तरह के घोटाला। अरे और तो और भगवान को जो प्रसाद चढ़ाने भक्त देते हैं उसमें भी घोटाला होने लगा है। तो हमें ऐसा धर्म नहीं चाहिए, बंद कर दीजिए। ये दिखावे का धर्म और दिखावे का दान ईश्वर को भी पसंद नहीं है। तो ये एक कड़वी बात आपके सामने प्रस्तुत है। और अब देश के हर मंदिर को इन संगीत चिंटुओं से भी मुक्त कराना है, ये एक बड़ा आंदोलन चलाना है। ये भी जनता संकल्प कर ले। तो ये कड़वी कड़वी बातें आपके सामने प्रस्तुत है। और मैं संघ का चरित्र में और उनके संगीत चिंटुओं का चरित्र भी उजागर कर दूंगा। संघीय नेता किस प्रकार के मुखौटे बाजे, ये भी मैं सिद्ध कर दूंगा। आपको आज का ये कड़वा एपिसोड कैसे लगा अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।